अर्चना, आपका जो अंदाज है ना बिल्कुल मेरे जैसा। मैं जब नजरों के तीर चलाती हूँ ना तो ये देखती नहीं कि कौन दीवाना हुआ और कौन पागल। आप भी जब हंसती हो ना तो ये नहीं देखती कि कौन बहरा हुआ और कौन घायल। लेकिन ये कपिल मुजरे वाली ना बहुत चूजी है। एक बुड्ढा देखना चाहता है उसका नाच और वो कह रही है चल भाग। प्लीज वेलकम आवर फैंटास्टिक फाइनलिस्ट कपिल एज मुजरेवाली एंड अली एज ओल्ड मैन। हाय अल्लाह, मैं तो थक गई। दलेर जी जी आदाब। आदाब। अर्चना आदाब। सुरेंद्र कोठे के आसपास नजर आ, थप्पड़ मारूंगी खींच के। इतने गंदे गंदे कमेंट करता है, मेरे को पता है। मेरे को पता क्या बोलता है कल? बोलता आजकल तेरे सपने देखता हूं मैं। बोलता कल रात को पता मैंने क्या सपना देखा? एक पाँव मेरा आसमान में था, दूसरा जमीन पे। ऐसे ही गंदे गंदे सपने देख के इसने अपने सारे कच्चे फाड़ लिए, पता है? अरे बाबा इतना भी नहीं फटा जितना हंस रही हो। अर्चना, तुम सोच तो रही होगी इस कमसीन जवान लड़की को कोठे पे आने के लिए किसने मजबूर किया? अरे कोई कोठे पे ऐसे ही नहीं आती है। दिल करता है एंजॉय करने का, इसलिए आती है। दलेर पाजी, आपको तो पता होगा कोठे के रस्म रिवाज। अच्छा, जिनको रस्म रिवाज पता उनका कुछ नहीं। हाँ बाबा, जब भी महफिल का आगाज करते हैं तो शम्मा रोशन करके करते हैं। अच्छा। मैं अभी माचिस भूल गई, आप दिया जलाए भी ले। हाँ जल गया। अभी मैं एक्ट ना करूं तो? अरे बाबा ऐसे जस्ट किडिंग, ऐसे बार बार उंगली नहीं करना, उसको जगाना बुझाना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है तो बत्ती खराब हो जाएगी इसकी। और कितनी बार कहा है ठाकुर गेट पे इतना दिया मत जलाया करो, इतनी उसकी पेमेंट नहीं जितना बिजली का बिल आ जाता है। ओह माय गॉड। अगर खो इन साजिंदों का, ना खुद वक्त पर आते हो ना किसी को वक्त पर आने के लिए देते हैं। और ये सारंगी वाले, इनको तो मैंने निकाल दी ठरकी कहीं के। पता है आपको, सारंगी के ऊपर दुपट्टा डाल के गंदी गंदी बातें कर रहे थे ये लोग। कौन हो तुम और इस कोटे पर क्या कर रही हो? वालेकुम सलाम। थप्पड़ मारूंगी बदतमीजी की तो। बात करी जाके अपनी मालकिन को बुला के ला। मैं ही मालकिन हूँ यहाँ की, जमुना भाई नाम है मेरा। ओह माय गॉड, यमुना भाई। मारना नहीं। बाबा सलाम। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम रमेश। रमेश? हाँ बाबा। ये क्या नाम हुआ? ये नाम तो मर्द रखते हैं। तो बाबा मर्द नहीं रखा, मेरे पापा ने रखा था। मेरे को वो है ना अपने हजारीबाग वाले जुम्मन मियाँ और सुरेंद्र, उन्होंने भेजा मेरे को। ये आपके नाम की चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी भेजी है? हाँ। ये पढ़ा लिखा है? हाँ। अरे बाबा बीच बीच में पढ़ लिख लेता। कल मेरे से LIC का फॉर्म भरवा रहा था। मैंने कहा नाम कहता सुरेंद्र, मैंने कहा एज कहता 45, मैंने कहा सेक्स कहता मूड नहीं है। ऐसे अरे बाबा ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा बाबा मेल के फीमेल कहता ओनली फीमेल। ऐसी गंदी गंदी बातें करता है। फिर क्या? मैंने कहा मदर टंग कहता इतनी लंबी है मेरी मदर की टंग। चल चल, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अरे ला, जो दिखा है लेटर दे, मैं पढ़ती हूँ। हाँ। हेलो जमुना भाई। हेलो। मारना बाद में, पहले बात सुन लो। मैं तुम्हारे पिछले मुजरे के पैसे नहीं दे सकता, इसीलिए इस लड़की को भेज रहा हूं। इससे मुजरा करवाकर अपने पैसे वसूल लेना। मुझ में तुम्हें मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। पिछले साल की बात है, तुम्हें बिना बताए मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बन गया। लगता है दूसरी लाइन पे किसी का कॉल आ रहा है। मैं चिट्ठी रखता हूं। तुम्हारा जुम्मन मियां। पहले ये बताओ कि जुम्मन तुम्हारा क्या लगता है? अरे जुम्मन का बाबा मैं ऐसे ही जानती, पता है बड़ी पुरानी बात है। एक बार मैं जंगल में जा रही थी, सामने देखा तो भालू आया, मेरी चीख निकल गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे जुम्मन खड़ा था। फिर क्या? मेरे को पता कैसे बचाया भालू ने मुझे जुम्मन से। ये तो है ही ऐसा। एक बात बताओ आंटी, तुम कैसे जानती जुम्मन को? किसी जमाने में वो मेरा पति हुआ करता था। अच्छा। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सिफारिश से मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगी। देख लड़की, तुम ठीक ठाक लगती हो, इसीलिए मैं तुम्हें काम पर रख देती हूँ, समझी ना? ओके। इस कोटे पे बड़े बड़े नवाब आते, बड़े बड़े नवाब। ओके। तुम्हें अपनी अदाओं से उन्हें जीतना होगा, समझी? ओके। ये बात बता, नाचना वाचना आता है तुझे? अरे नाचना बाबा क्या बताऊं मैं। अभी मेरे मामा की शादी थी ना, इतना जोर से नाची, इतना 3500 रुपए इनाम हुआ मेरे को। 1000 तो डांस का भी था बीच में। क्या?
पता है लोग इतने खुश हुए, इतना अप्रिशिएट किया, सभी कहते तेरा डांस इतना अच्छा है, तेरे को इसी लाइन में स्ट्रगल करना चाहिए। दैट्स व्हाई इसलिए मैंने कोठा ज्वाइन किया, पता है। बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ। ये बताओ सालसा आता है? सालसा नहीं आता, दिलीप आता है कभी कभी। नाइस गाय, ऐसे मतलब इज नाइस गाय। समझ गई। ये बता पेमेंट कितनी लेगी तू? पेमेंट का बाबा अभी क्या पगार, जैसे मतलब घर परिवार का दाल रोटी चल जाए बस वही है। घर परिवार का दाल रोटी चल हाँ। अच्छा ये बता दो परिवार में कितने लोग हैं? 65 लोग हैं। 65 लोग। भाई बहन कितने तेरे? अरे बाबा भाई बहन 3 ही है, माँ बाप 62 हैं। ट्रन ट्रन, ओह माय गॉड, चल फोन उठा। ट्रन ट्रन, अबे ये तो उठाने के बाद भी बज रहा है। ट्रन ट्रन। अरे गधी कहीं की, इसका ऊपर का भोपू उठा। हेलो हेलो नवाब छोटे लाल। ए साले, जा तो नाम चेंज कर, जा तो शौक चेंज कर। नवाब भी कभी छोटे होते हैं। बकवास बंद कर। क्या है? कैसी बात कर रही है तू? क्या? नवाब छोटेलाल यहाँ का बहुत बड़ा नवाब है। मेरे को क्या पता? बीच में बात मत करना। जिल्लेलाही कैसे है आप? आपकी खिदमत में कनीस आदाब बजा लाती है। अरे बाबा तेरे को कौन सा फोन पे देख रहा, सूंड हिलानी बंद कर अपनी। ऐसे करना। बीच में मत बोला कर, समझी ओके, ना? नहीं करती मैं। जी हुकुम मेरे आका। अजी कभी भी लाइए, मेरा मतलब है कभी भी आई है। ये कोटा तो आप ही का है ना आका? जी मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। गौर से सुन लड़की। क्या है? नवाब साहब ठीक 3 बजे यहाँ आने वाले हैं। ओके। और किसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ओके। इसीलिए मेरे ना होने पर यहाँ पर उनके स्वागत में कोई कमी ना होनी चाहिए। 1 सेकंड, कितने बजे आ रहे हैं नवाब साहब? 3 बजे। 3 बजे मैं नहीं मिल सकती उनसे। अरे 3 बजे अकरम आ रहा है बाबा मेरे से मिलने। अकरम? कौन अकरम? अरे अकरम मेरी बहन का पति, मेरा बॉयफ्रेंड। बहन का पति तेरा बॉयफ्रेंड? अरे बाबा मेरी जीजी की शादी हुई अकरम से, तो लड़का अच्छा निकला। पापा कहते अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं, इसी को रख ले तू भी। अभी उसको बुड्ढे को कहना अगले सीजन में आए, बोलना उसको। एक बात कान खोल के सुन ले। क्या है? ये मेरा कोटा है, मेरा, समझे ना? जो मैं कहूंगी वही होगा यहाँ पर, और अगर ऐसा नहीं करना है तो ए सुन मेरी बात तेरी। अच्छा अच्छा, ओके बाबा, ओके, आई विल ट्राई माई लिटिल बेस्ट। ओके बेटर। ओके जा रही हूं मैं। जाओ। खुदा हाफिज। ओके। तेरे को बोला था ये बजाने को, तो काहे को बजा रहा है? दलेर पाजी जी, कभी आप भी आइए हमारे कोठे पर। बार बार आने के लिए नहीं कहूंगी, पिछला हिसाब चुकता कर दो, फिर चाहे नहीं आना। अर्चना तो भूल गई हमारे कोठे के अंदर आना। अच्छा। आए भी क्यों जब बाहर से नवाबों की चप्पल उठा के भाग जाती है। कल तो पता क्या कर रही थी? कल एक नवाब को बोल रही थी, नवाब साहब आपकी दारू ज्यादा हो गई, घर पे ड्रॉप कर देती हूँ। इतनी चला के ना आगे जाके 2 और पैक मिला के शेरवानी उतार ली इसकी। कल वही शेरवानी पहन के घूम रही थी ना पार्टी में। तो बाबा जब उसकी शेरवानी उतारी तो उसको घर पे छोड़ के आती ना, पता कितनी प्रॉब्लम आई इसको। उसको आगे ये मिल गया था, ए कल उसका कच्चा वापस करके आना तू। ए तू क्या देख रहा है? नीचे बैठने का advantage होता है। भाई का कोटा यही है क्या? जमुना भाई का कोटा यही है क्या? नहीं, हम लोग इधर लहंगे में गोटा लगाने का काम करते, ठरकी बुड्ढे। जमुना भाई ने तुम्हें तमीज और अदब नहीं सिखाई क्या? ए जमुना भाई मेरे को तहजीब क्या सिखाएगी? वो तो खुद खाना खाने के बाद बड़े बड़े नवाबों के सामने डकार मार देती है। वो भी मुंह से, पता है? यही है। तू कौन है? तू बदतमीजी की हद होती है। क्या है? तुमने हमें पहचाना नहीं। नहीं, कौन है तू? हम बहुत बड़े नवाब हैं, बहुत बड़े नवाब, दौलतमंद हैं हम। अबे जा देखी तेरी दौलत, कितना बड़ा नवाब है तू। पजामे के तो सेफ्टी पिन से संभाला हुआ। हट इधर। और देख बात बता मेरे को, तेरे को शर्म नहीं आती? इस उम्र में कोठे पे जाता क्यों जाता है तू? क्यों जाता है तू इस उम्र में कोठे पे? अब 400-500 रुपए के लिए बार बार बीवी को कौन तड़पाता रहे। वैसे हम आपको एक बात बता दे। क्या है? हमारी बेगम बड़ी कमीनी है, और कमीनी से हमें एक शेर याद आया है। अच्छा, अर्ज किया है वाह। कि कह दो समंदर से कि अपने लहरों को संभाल कर रखे। कह दो समंदर से कि अपनी लहरों को संभाल कर रखे। वाह जिंदगी में तूफान लाने के लिए हमारी घरवाली ही काफी है। वाह वाह वाह। तू
तो शेर भी मार लेता है बुड्ढे। अम्मा आप इस उम्र में तो सिर्फ शेर ही मार सकते हैं। देखिए ये बेहुदा बातें बंद करो और जल्दी से मुजरा शुरू कर दो। अरे बाबा मुजरा मैं सुनाती हूँ। एक बार ऐसे एक बुड्ढे ग्राहक को सुनाया था तो कमजोरी की वजह से बीच में गिर गया था मुजरे के। ऐसा करो पहले कुछ खा पी लो। अभी ये पिज्जा खाओ। ये लो ये पिज्जा चूस लो। चूस लो। अरे बाबा तेरे दांत कौन सा असली, चूस ले पिज्जा। ये ले। ये पिज्जा हम नहीं चूसेंगे, मतलब नहीं खाएंगे। क्यों खा के नहीं खाएंगे? ये बाहर पड़ा था ना, हमने हाँ? देखा इस पे से चूहा निकल कर गया। तो बाबा चूहे ने कौन सा चप्पल पहनी थी? तो खा ले, एंजॉय करना इसको। नहीं खा ये हद होती है। क्या है? हम कह रहे हैं जल्दी से मुजरा शुरू कर दीजिए। ओके। हुक्का लाइए, हुक्का। हुक्का लेके आए जनाब। ये लीजिए हुक्का पी लीजिए। ये गिलास में हुक्का। अरे बाबा हुक्का बड़ा वो कठोर था, मैंने घोल के इसमें डाल दिया था। इसमें पी लो ना, क्या जाता है। हमें ये हुक्का नहीं चाहिए। अरे बाबा कौन सा हुक्का पिलाते हो? इधर बैठो आके। इधर बैठो। अरे बाबा ध्यान से, क्या कर रहे हो? ये हुक्का ले लो बाबा। ये हुक्का लीजिए खान साहब। इसको क्या करते हैं? अरे बाबा हुक्का पियो ना। इसमें से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। एक सेकंड, थोड़ा तंबाकू डाल लूं मैं। हाँ। आगे देखो। सेकंड अभी आ गई ना आंखें घोटियों की तरह बाहर। एक और पंप मारूंगी ना तो पेड़ लाइटर फट जाएगा तेरा। अभी करेगा मेरे को तंग करेगा। क्या है? चुपचाप आराम से मुजरा सुन, तेरी बेटी की तरह हूं। इधर बैठ। दलेर साहब इजाजत हो तो मुजरा शुरू करें? शुरू किया जाए। अच्छा शुरू करें। ऐसे बोले जैसे पेमेंट देके खुद बुलाया मेरे को। अर्ज किया है इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने अरे इन्हीं लोगों करते रहोगी या आगे भी बढ़ोगी? जब तक ये लोग अरेस्ट नहीं हो जाते ना जिन्होंने मेरा दुपट्टा छीना, मुजरा आगे नहीं जाएगा। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ये बेहुदा मुजरा। भाड़ में गया तुम्हारा ये लिबास। और भाड़ में गई तुमने मेरे को बेहुदा बोला? बेहुदा कमबख्त बुड्ढे, तू मेरे को बेहुदा बोला? तू मेरे को एक सेकंड, तेरी माँ का किसको बोला तू बेहुदा? एक सेकंड, किसको बोला तू बेहुदा? ये तो चीटिंग है। अभी मेरी तलवार से बच तू। देखिए तलवार से बच, मेरी तलवार से तू। किसको बोला तू बुड्ढा? आज एक औरत गाना गाई, ये बुड्ढा नाचेगा। ए हट तू इधर से। ये साले सुरिंदर के चमचे क्या कर रहे तू इतनी देर से? इतने सारे बटन लगा के बैठा, क्या फायदा? इसको दिया तो जलता नहीं तेरा। हट जा। ए खड़ा हो सुरिंदर, तू यहां से खड़े हो जा। 4 साल से तबला बजा रहा है, कोई तरक्की नहीं की तूने। तेरे से अच्छा तो माई के तेरे से आगे निकल के देख। ए बुड्ढे कहां से बजता है तबला? मैं बजाऊंगी। कहां से बजता है? ए बुड्ढे जब तक तेरी सांसें चलेंगी तभी तक चलेंगी, आगे मेरे को पता नहीं। ओके अभी तुमको नाचना पड़ेगा। ए अभी ट्यून कर रही हूँ, रुक साले। अरे क्या है? पाउडर डालना पड़ता है तो पहले क्यों नहीं बताया? अबे आए ना देना। अर्चना जी, My God, absolutely fantastic and grand finale का grand act है। थैंक यू मैम। कपिल आपने तबला बजाकर मतलब काफी कुछ औरों का बजा दिया बैंड।
Very nice act, very, very, very enjoyable. And Thank you, this, थैंक यू सो मच। चलिए जी। कपिल साहब, पहले तो आप अकेले ही कहते ना पंजाबी जी मार नहीं है, आप एक ही हैं, अकेले हैं तो ही इतनी जान है। और आपके साथ जब अली साहब मिल गए, मुझे लगता है कि 2011 के अंदर इससे बेहतरीन जोड़ी नहीं हो सकती। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, तारीफ तो बहुत हो चुकी है, लेकिन आपके जो स्कोर्स हैं आपको अभी नहीं मिलेंगे, वो रहेंगे पर्दे के पीछे, वो है हमारे सीक्रेट बॉक्स में। बट वेरी वेरी वेल डन कपिल, अली, एंड थोड़ा सा और इंतज़ार प्लीज़।